तो भाई आज की जो क्लास है हमारी, ठीक है, वो है केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, उन्हें हम कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे बात करूं मैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन कैसे बैलेंस करी जाती हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सिंबल क्या होते हैं। अब तक ये नहीं आता तो तुम केमिस्ट्री ना पढ़ सकते। बेसिक है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्लियर करना है एंड समझते चलना है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ तो मैं एलिमेंट में सिंबल सबको आते ही होंगे। जैसे बात करूँ, कॉपर का Cu होता है, आयरन का Fe होता है, गोल्ड का Au होता है ना, सोडियम का Na होता है। ये सिंबल आपको आना अनिवार्य है। उसके बाद देन नेक्स्ट मैं अगले पॉइंट की बात करूँ, तो आपको किसके ऊपर कितनी वैलेंसी होती है। जैसे मैं बोलूँ Zn, जिंक होता है, Zn के ऊपर कितनी होती है, Zn2+। तो Zn के ऊपर कितनी होती है, Zn2+। मैं बात करूं Ag, तो Ag के ऊपर कैसी होती है, Ag+। मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज होता है, केवल प्लस का। मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम पे कैसा होता है, Al3+। तो यहाँ 2+3+, फर्स्ट सेकंड थर्ड वैलेंसी आती होंगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिएक्शन वैलेंसिंग की, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, जैसे कि मेरे पास है एक क्वेश्चन, मैं बोलूं कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन C+O2, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के संग कराई जाती है, गिब्स टू। इस तीर को क्या बोलते हैं, गिब्स टू। तो कार्बन इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, गिव्स टू द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे आपका, CO2। क्या प्राप्त हो रहा है भैया यहाँ पे आपका, CO2 बोलते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब इसमें हमको ये चेक करना है कि ये रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे C कितने हैं, एक। यहाँ पर C कितना है, एक। देन नेक्स्ट O यहाँ पे कितने हैं, दो। और O यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पर O2 है और यहाँ पे O2 है, C इधर एक है और C इधर एक है। उसके बाद देन नेक्स्ट मैं अगले पॉइंट की बात करूं, ध्यान से समझते हुए चलना है पॉइंट को, कि रिएक्शन के अंदर, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता क्या है। रिएक्शन के तीर के इधर इधर वाला हिस्सा, तीर के इधर इधर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम अभिकारक। क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकारक। और तीर के इधर वाला हिस्सा जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलते हैं भैया, उत्पाद। इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, और रिएक्टेंट इसको बोलते हैं तो इसे आर से डिनोट करते हैं। गॉट इट। अब ध्यान ध्यान से समझो, जब भी हम अभिक्रिया बैलेंस करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें चीज देखनी पड़ती है, दोनों बराबर होनी चाहिए। कैसे, मेरे पास LHS, इसको क्या बोलते हैं, इस वाली साइड को LHS, लेफ्ट हैंड साइड। देन इस तीर के इधर वाली साइड को क्या बोलते हैं, RHS, बोले तो राइट हैंड साइड। ये हमेशा दोनों कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर। या तो हम ये बोल सकते हैं, या उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, आर, बोले रिएक्टेंट हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट के। आर और पी, रिएक्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट के। जब इतना प्रोडक्ट, ये मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा तो रिएक्शन पूरी तरह का होगी बैलेंस। पीछे भैया सोए मत, ठीक है, समझ ले दिल दिमाग से। उसके बाद देन नेक्स्ट मैं अगली बात करूं, इस रिएक्शन को समझना है हमको। कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर भी ऑक्सीजन दो है, तो आर और पी दोनों बराबर हैं या नहीं, तो इस रिएक्शन को हम पूरी तरीके से क्या मानेंगे, बैलेंस। अब ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है मेरे पास, जैसे मान के चलिए CH4, मैथेन। क्या है, मैथेन। इसकी क्रिया मैं करा रहा हूं ऑक्सीजन के संग में, किसके संग में, ऑक्सीजन के संग में। सो गिव्स टू द प्रोडक्ट, मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो। कितने यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने आती, और कार्बन कितना है यहाँ पे, एक। तो दोनों ऑक्सीजन किसके संग भाग जाएंगे, कार्बन के संग में। तो क्या बना यहाँ पे तुम्हारा, CO2+। अब यहाँ पे H कितने हैं, H कितने हैं यहाँ पे तुम्हारे, चार। अब पता क्या करेगा, यहाँ पे फिर हमें O डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, वाटर के संग एक O आके लग जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा H2O। एक बार रिएक्शन को देखो बैलेंस है या नहीं, कैसे देखेंगे। C, ध्यान से समझना भैया सब लोग, C यहाँ पे कितने हैं और यहाँ पे C कितना है, H यहाँ पे कितने हैं और H यहाँ पे कितने हैं। जब दो यहाँ पे H हैं तो यहाँ आगे का लगा देंगे दो, तो दो दूना, तो H यहाँ पे कितने है ये, और यहाँ पे H अब कितने हैं,
तो एच एच दोनों साइड में कहाँ है, बराबर। अब क्या बचा, ओ कितने हैं यहाँ पे, और ओ यहाँ पे कितने हैं, और दो, देखो दो ओ तो ये रहे, इसमें आगे वाले मल्टीप्लाई होगा, और दो ओ ये रहे, तो दो प्लस दो, टोटल ओ कितने आ गए, और यहाँ पे ओ कितने भैया, तो आगे कितने से मल्टीप्लाई करूँ, चार हो जाए, तो दो दूना चार, सी एक एच चार, एच चार, ऑक्सीजन चार हैं, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन ये रहे और दो ये रहे, टोटल कितने हो गए, चार। सो दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड बैलेंस। बताओ किसकी समझ में नहीं आया, क्लियर है, बताइए भैया, समझ में आई या नहीं आई ये प्रक्रिया। उसके बाद अगली एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, साथ की साथ नोट करते हुए चलना, मैं रफ कर रहा हूं इसको। तो अगला एग्जांपल, जैसे मैं अगला एग्जांपल लूंगा बढ़िया सा, कोई अच्छा सा सुंदर सा, जैसे C3H8 की क्रिया हम करा रहे हैं मेरे दोस्त ऑक्सीजन के संग में, यानी कि O2 के साथ में, ठीक है। तो गिव्स टू, मिलने वाला प्रोडक्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एंड निकलने वाला हो जाएगा आपका यहाँ पे H2O, यानी कि वाटर। अब ध्यान से देखो इन चीजों को कैसे करते हैं, रिएक्शन समझो पहले, रिएक्शन भाई संग की संग नोट करते चलना, अब आगे से जल्दी जल्दी। अब देखो यहाँ पे ये C है, CH4 था ये वाला ऊपर में, C का C लिख लिया, H कितने हैं, चार, तो चार H कैसे बैलेंस करेंगे, एक दो तीन चार, यानी कि यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर H और एक यहाँ पर, तो इसी को ही तो बोल देंगे हम CH4 मैथेन। IUPAC सिखाए थे मैंने उस दिन, बताए होंगे मैथेन का होता भैया, ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट इस वाली रिएक्शन को देखो कैसे बैलेंस करेंगे। C कितने हैं यहाँ पे मेरे भाई, भैया यहाँ पे देखो, इधर लाई, बिल्कुल इधर देख ले भाई, C कितने हैं यहाँ पे, देन इधर कितने हैं C। अब यहाँ आगे क्या लगाऊंगा फिर मैं, अच्छा जब यहाँ तीन है तो यहाँ एक था, तो मैंने आगे कितने लगा दिए, तीन। किसी को ना दिख रहा हो तो आगे पीछे कर लें चेयर को सही तरीके से, ठीक है, अपना आप एडजस्ट कर लें, हिलना जाए, ठीक है। उसके बाद C3 हो गए, यहाँ पर भी C3 हो गए, H यहाँ पे कितने हैं, H कितने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे H कितने हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं कि आठ है जाए, दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो दो दूना चार, तो मैं चार से करूंगा तो चार दूना। अब O कितने हैं यहाँ पे, O यहाँ पे कितने हैं, चार तो ये रहे, और दो तिया छः, छः प्लस चार कितने है गए टोटल O, इधर साइड में हो गए 10 O, यानी कि 10 ऑक्सीजन, और इधर साइड में कितने हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, पांच से, कितने से, पांच दूना 10। सो ये रिएक्शन पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस। बताइए समझ में आ गया नहीं आया। चलिए अगली रिएक्शन पे बढ़ लें आगे। बस चीजों को समझना है ध्यान से, फिर उसके बाद नोट करना है। अच्छा मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो बताएगा मुझे, ठीक है। रिएक्शन के तीर के दर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं भैया बताइए, रिएक्टेंट, और तीर के दर वाले हिस्से को प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद, ठीक है। इसको पी से डिनोट करते हैं और इसको RHS भी बोलते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। यानी कि दोनों हमेशा एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, बराबर, इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। समझ में आ गया भाई बंस, क्लियर, ढंग से समझते चलो क्लास अच्छी तरीके से। उसके बाद भाई ध्यान से समझना बिल्कुल कंसंट्रेशन के संग, एल्युमिनियम है ये Al की क्रिया में ऑक्सीजन के संग कराता हूं, गिव्स टू, एल्युमिनियम की क्रिया किसके संग में हो रही है, तो मिलने वाला प्रोडक्ट होगा Al2O3, क्या होगा, Al2O3। सो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम, ध्यान से देखिए भाई, Al कितने मेरे दोस्त यहाँ पे, और यहाँ पे Al कितने हैं, दो, तो यहाँ आगे क्या लगाऊंगा मैं, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, समझ लो बेटा, ऑक्सीजन Al इधर एक था, इधर दो थे, तो मैंने आगे दो लगा दिया, ऑक्सीजन इधर दो हैं और ऑक्सीजन इधर कितने हैं, तीन। तो बताओ इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे फिर, इधर एक बार देखो तीन लगा दो, ठीक है, इधर का लगा दिया हमने तीन, तो दो तिया छह, और यहाँ पे क्या है, तीन, तो अभी यहाँ पे हमें छह ऑक्सीजन करने हैं, तो दो फिर यहाँ नहीं लगाऊंगा, दो कहाँ लगाऊंगा मैं, आगे, तो तीन दूना ऑक्सीजन कितने हो गए, अब एल्युमिनियम भी ज्यादा हो गए, दो दूना, तो एल्युमिनियम कितने हैं यहाँ पे अब, और एल्युमिनियम अभी यहाँ पे कितने हैं, दो, तो यहाँ दो को काट के फिर मैं क्या लगा दूंगा, बताइए किसकी समझ में नहीं आया,
गॉट इट? एक बार जल्दी बताओ, समझ में किसकी नहीं आया भाई? नहीं आया? देखो ध्यान से समझना है, एक बार और बता रहा हूँ लास्ट, ठीक है? देखो भाई सभी बच्चे ध्यान से देखें एक बार, ये हैवी ऐसे एल्यूमिनियम इधर कितने हैं? एक, इधर दो हैं, तो मैं आगे क्या लगा दूंगा भैया? दो। एलम ऑक्सीजन इधर कितने हैं? दो, और ऑक्सीजन इधर कितने हैं? तीन। अब यहाँ तीन तो हो ही नहीं सकता, किसी से गुणा करूं मैं, दो से करूंगा तो चार हो जाएगा, और जबकि होने कितने चाहिए? तीन। तो मैं पता है क्या करूंगा फिर, तीन का तीन ही लिख दिया मैंने। अब देखें तो ऑक्सीजन कितने गए? तीन दूना, तीन दूना छह। अब ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? अभी तीन। तो हमें छह ऑक्सीजन करने हैं यहाँ पे, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? तो यहाँ आगे क्या कर दिया मैंने? दो। अब देखो, ऑक्सीजन तीन दूना छह, ऑक्सीजन तीन दूना छह, पर एल्यूमिनियम कितने हो गए अब एल्यूमिनियम है कितने इधर? दो। तो फिर आगे क्या लगा दूंगा मैं? सो दिस रिएक्शन इज कंप्लीट बैलेंस। बताइए किसकी समझ में नहीं आया? बताइए भाई, जैसे ध्यान से देखो, कार्बन है मेरे पास और कार्बन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के संग क्रिया करा रहे हैं हम। कार्बन की क्रिया कॉपर ऑक्साइड, कार्बन की क्रिया किसके संग में करा रहे हैं हम? कॉपर ऑक्साइड के संग में। किसके संग में? कॉपर ऑक्साइड के संग में। तो अब ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड के संग में करा रहे हैं, तो ये जो कॉपर है ये अलग निकल जाएगा, तो अलग निकल के यहाँ पे आ गया, और प्लस सी ओ के संग बाहर निकल गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। अब देखो ये रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस है या नहीं? सी इधर कितने हैं? उधर सी कितने हैं? इधर साइड में, दूसरी साइड में देखो, इधर सी एक है, उसके बाद इधर सी कितना है? बैलेंस। कॉपर महाराज इधर कितने हैं? इधर कॉपर कितने हैं? ऑक्सीजन महाराज इधर कितने हैं? एक। और ऑक्सीजन भाई साहब इधर कितने हैं? तो मैं यहाँ कितने लगाऊंगा? अब कॉपर महाराज जी भी कितने है? तो यहाँ कॉपर है कितना भी? एक। तो फिर आगे इधर क्या लगा दूंगा मैं? बताइए, समझ में आ गई नहीं आई? फिर एक बार और चेक करो कि रिएक्शन के अंदर कोई भी गलती तो नहीं है। नहीं आया समझ में? जैसे हम एक बार रिएक्शन पूरी बैलेंस कर लेते हैं ना, तो फिर एक बार और इसलिए चेक करते हैं कि कोई गलती निकल ना आवे, ना ही समझ में, तो फिर एक बार अभी चेक कर लो, पता चल जाएगी कैसे। कार्बन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन इधर कितने हैं? दो, ऑक्सीजन इधर हो गए ये दो, कॉपर इधर कितने हो गए? दो, तो कॉपर दो। तो दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड बैलेंस। बताइए इसकी समझ में नहीं आया? अब देखिए दिल दिमाग से भाई, मैं क्रिया करा रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड की किसके संग? वाटर के संग में। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टेड विद वाटर, सो गिव्स टू प्रोडक्ट C6H12O6। इसका फॉर्मूला है ये ग्लूकोज का, C6H12O6 क्या बन गया? ग्लूकोज। एंड यहाँ पे फिर इसके संग क्या बाहर निकल जाएगी? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, रिएक्शन को भाई पहले ध्यान से समझिए। अदिति ध्यान से समझ ले बेटा, सोए मत क्लास के अंदर, 10th क्लास है ये, बच्चा वाली क्लास ना है। दो दो बार चीख चीख के कह रहा हूँ एक एक बच्चा से, कोई भी क्लास के अंदर डिस्कशन ना करे कैसा भी, ठीक है? अब ध्यान से समझिए भाई, देखो नींद है, देखो एक जीवा तो तुम खुद जानते हो, जो जागेगा सो पाएगा और जो सोएगा सो खोएगा। तो नेकू तुम्हें झप्पी लग गई तो भूल जाओगे, क्या कहते, अपनी याददाश्त बिल्कुल सही रखो। अब बहुत से बच्चा तो ऐसे हैं, पढ़ तो क्लास में ना, सोच कहूँ और की ना, क्लास से छूट के मैं घर जाके करूँगा का। वो बहुत से तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से छुट्टी होगी अभी, घर जाके अभी जानो कहाँ है, प्लान कहाँ को बनाना है, फोन चलानो करनो का है क्लास से निकलने के बाद। यार तुम खुद सोचो, ज्यादा ना है, सही बता रहा हूँ, 4 साल मेहनत कर लो बस। तुम अभी 4 साल की कैटेगरी में हो, बोले तो कैसे, ध्यान से समझो। एक तो 9th और एक 10th और 11th और एक 12th, इन 4 साल की कैटेगरी में हो तुम, और इन 4 साल दिल दिमाग से अपनी मेहनत से पढ़ाई कर लोगे, फालतू की चीज पर ध्यान ना देखें। सच बता रहा हूँ तुम्हें, आने वाली 50-60 साल तुम्हारी मस्त कटेंगी बीबी बालक बच्चन के संग में है। और ऊधम भाई इनमें 4 साल नहीं निकाल दोगे तो फिर कछु ना रो ही रहे हो। जो समय है ना, ये समय है, जाके पास इतना समय ना है कि तुम्हें दोबारा समय दे दो, आजा भैया करण ले, तो दोबारा समय दे रहा हूँ मैं 4 साल को, नौ, अब तो नौ में दोबारा एडमिशन ले करण है वो बूढ़ो, इंटर कर ली मैं 2 साल पहले, उस समय बातें जो करो, अब तू नो कर ले दोबारा। करण हुए शर्म आवेगी फिर करवे में, अरे यार मैं इतनी ये सही है, मैं 9th में एडमिशन लूंगा है भाई। चमक के रहे हो, एकदम खिलखिलाए के, मतलब हंस के गुल के मिल के पढ़ो, तो कुछ है, नहीं तो फिर कुछ है ही नहीं है फायदा। क्योंकि एक कहावत सुनी होगी तुमने, मतलब और से हट के निकलो, कहते हैं ना कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, और मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है।
कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला एक गुलाम मुस्कुराता है। देखा होगा तुमने, रास्ता कठिन होते हैं, है ना। और मैंने तुम्हें ये भी बताई कि हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सिर्फ हमारे सिलेक्शन से वैल्यू बढ़ सकता है, और काई से वैल्यू ना बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ानी है, अच्छा रिजल्ट दे दो मम्मी पापा, अपने आप वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा काम करोगे, अपने आप वैल्यू बढ़ेगी। और मैंने तुम्हें कहावत भी बता रखी है कि रास्ते में पड़े पत्थर को कंकड़ कहते हैं, और उसी को शिवालय में रख दिया जाए तो फिर उसी को शंकर कहते हैं। फिर कहते हैं जय हो थान बाबा जय हमारे, जय हो शिवलिंग है, ये पूजा करो। अभी ईंट रास्ता में पड़ी हो तो आप पैते कर दोगे, और वही थान बना के धर दी जाए तो वही पे बतासे चढ़ाओगे, पाई चढ़ाओगे, पूजा करोगे, तो भाई वैल्यू बढ़ गई। कैसे मंदिर में रखने थे, हमारी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, सिलेक्शन से। तो योर फ्यूचर इन योर हैंड एंड योर डिसीजन इन योर हैंड, बना लो चाहे बिगाड़ लो। और ये हुआ तुम्हें पता हो भैया, मैं सही चाहे कोई और सही, चाहे मम्मी पापा सही, चाहे एनी वन, डज नॉट मैटर, बट मैटर दिस कि तुम कई काम में कर रहे हो तो लगन के संग कर रहे हो ना कर रहे। उसके बाद में एक चीज बता रहा हूँ तुम्हें, हमारे हमते बड़े सिर्फ हमें सलाह दे सकते हैं, सलाह ही देता है हर एक कोई, पर उस सलाह को करना और मानना वो हमारे ऊपर डिपेंड है। सलाह हर कोई दे सकता है, पर अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए उस डायरेक्शन पर हमको खुद ही चलना होगा। और आदमी बड़ा हो या छोटा डज नॉट मैटर, पर आदमी की पहचान और कहानी कैसी होनी चाहिए, एकदम जबरदस्त बड़ी होनी चाहिए। तो अब ये सोआ बिल्कुल बंद कर दो, क्लास में समझो ध्यान से। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टेड विद वाटर सो गिव्स टू द प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यानी कि दिल दिमाग से समझना है आपको। सी इधर कितने हैं भैया, एक, इधर सी कितना है, 6, कितने हैं इधर, तो यहाँ आगे क्या लगाऊंगा मैं भैया, 6। क्लियर है पॉइंट। ऐसा कोई लड़की लड़का जिसकी समझ में ना आ रहा हो, देखो बस समझना है, समझते चलोगे सब समझ में आएगा। इधर सी एक था तो इधर मैंने 6 लगा दिया, इधर 6, दोनों साइड बराबर। उसके बाद ध्यान से देखो भाई, ओ इधर कितने हैं, 6 दूना 12, 2 नहीं है भैया। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 12 और 1, तो पहले ना ऑक्सीजन बाद में बैलेंस करेंगे, पहले कर लें एच महाराज, है ना। एच कितने हैं इधर, एच इधर कितने हैं, कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 दूना, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया है, 6, क्या लगाया यहाँ पे। उसके बाद देखो, अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 6, और 6 दूना 12, 12 और 6 कितने होते हैं, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं टोटल। अब इधर ऑक्सीजन है कितने, 6 और 2, 8 हैं, 8। अच्छा एक चीज सोचो नेक भाई, अगर यहाँ पे मैं गुणा भाग लगाऊं कछू तो फिर सबरी में गड़बड़ आ जाएगी। तो मैं करूं यहाँ पे 6, तो 6 दूना 12 और 6, 18 ऑक्सीजन इधर और 18 ऑक्सीजन इधर, रिएक्शन पूरी तरह का है ये। एग्जाम्पल तगड़े तगड़े हैं, एग्जाम्पल ज्यादा करोगे तो प्रैक्टिस भी एकदम कैसी होगी, जबरदस्त। और प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल अवर एग्जामिनेशन, ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूँ फिर। अब जल्दी जल्दी करेंगे भाई एग्जाम्पल्स को, ठीक है। Na2O2 की क्रिया हम करा रहे हैं मेरे भाई H2O वाटर के संग में, ठीक है, गिव्स टू, मिलने वाला प्रोडक्ट है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन बाहर निकल गया। उसके बाद H2O की क्रिया में करा रहा हूँ एल्यूमिनियम के संग में, किसके संग में, एल्यूमिनियम, Al के साथ में। सो गिव्स टू प्रोडक्ट आपका एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस। इन रिएक्शंस को हम ध्यान से देखेंगे। देखो भाई इधर ऊपर वाली अब क्रिया देखें, सोडियम इधर कितने भाई, इधर कितना है, तो मैं आगे कितना लगा दूंगा, बताइए किसकी समझ में नहीं आया, बेटा ध्यान से देख लो, अब समझ लो, बोर्ड पे लिखते टाइम समझना है अब। Na2 यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था तो मैंने आगे लगा दिया 2, सोडियम हो गए बराबर। उसके बाद हम देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 1 कहाँ है, 2 हैं। जल्दबाजी ना करनी, समझ ले पहले दिल दिमाग से। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी कितने हैं, बैलेंस है। अब क्या बचा हमारा बेचारा अकेला, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 1, 1 और 2, 3। अब 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, 4 रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे फिर मैं क्या लगाऊं, 2 लगा देता हूँ एक बार, क्या लगाता हूँ यहाँ पे, क्या लगा दो मैंने यहाँ पे 2। अब देखो एच कितने हैं यहाँ पे,
4, ठीक है। और यहाँ पे एच कितने हैं, 2 नहीं है, 2 है ना अभी, तो फिर यहाँ पे मैं 2 को हटा के सीधा क्या लगा दूं, 4। तो सब गड़बड़ हैगी, पर सही हो जाएगा इससे। अब इस टाइम एच 4 है और इधर भी एच कितने हैं, 4। अब यहाँ पे सोडियम भी कितने हो गए, तो यहाँ पे सोडियम है कितने अभी, तो यहाँ में 4 ना लिख के फिर कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, ओ यहाँ पे कितने हैं, 4 और 2 6। अब भैया 2 तो ये रहे, और 2 दूना 4 और 2, आएगी समझ में ना आई, दोबारा बता दूं कहो तो, किसकी समझ में नहीं आया, किसकी समझ में नहीं आया, जल्दी बोलिए भाई। उसके बाद ध्यान से देखना है, इस टाइम ये है हमारे पास कंडीशन, एन इधर 2 है, एन इधर 1 है, तो यहाँ पे लगा दिया हमने 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया, 2। ऑक्सीजन इधर 2 है, और इधर 2 और 1 3 है, तो 1 ये रहा और 2 ये, 3 हो गए। इधर ऑक्सीजन 2 तो ये रहे और 2 4, 4 बैठ रहे हैं। तो फिर पता है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट ही फिर क्या लगा दूँ मैं, 4। अब सोडियम कितने हो गए यहाँ पे, 4, तो यहाँ भी हमें 4 करने हैं, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। उसके बाद देन नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दूना 4, और यहाँ पे भी 1 ये रहा, तो पहले ऑक्सीजन करके हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे भी, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो यहाँ आगे क्या लगाना है मुझे। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, ये कितने हैं ऑक्सीजन, 4, और 2 दूना 4 और 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूना, बताइए समझ में आ गई नहीं आई, किधर, हाँ 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 2 से, होगी सही है, सही है नहीं। और यहाँ से फिर 2 हटा दो इसको, अब सही है पूरी रिएक्शन। उसके बाद देखो इधर इस वाली रिएक्शन को, तगड़ी रिएक्शन है। पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, तो मेटल कहाँ है यहाँ में, इधर देखो, ए एल्यूमिनियम, ए इधर कितने हैं तुम्हारे, और इधर कितने हैं, तो यहाँ के लगा दूंगा। ये रिएक्शन तगड़ी है, ऐसी रिएक्शन क्लास 10th के एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान से समझना। यहीं पे एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर कितना है, 1, तो यहाँ पे आगे क्या लगा दिया मैंने, अदिति बेटा तेरे से 2 2 बार कहना पड़ रहा है, ध्यान से समझ ले। एल्यूमिनियम 1 2 थे, इधर इधर 1 था, तो इधर लगा दिया मैंने 2। उसके बाद में हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2, और यहाँ पे कितनी है, ठीक है। उसके बाद में ओ यहाँ पे कितने हैं, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं तुम्हारे, तो फिर बच्चे हैं उधर, तो फैन ऑफ करके चले हैं। अब देखो यहाँ पे इधर हाइड्रोजन यहाँ पे तुम्हारे 2, इधर 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, और तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने तुम्हारे, 1। अब ध्यान से देखना है तुमको, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अगर यहाँ पे 2 लगाऊं मैं, तो एल्यूमिनियम कितने हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं अभी, तो यहाँ पे देखो मैं फिर क्या कर दूं, यहाँ पे सीधा 4, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन 3 दूना, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं अभी, 1 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना लगा दूं, ठीक है। एच यहाँ पे 6 दूना, और एच यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, रिएक्शन पूरी बैलेंस है, तगड़ी है, कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस करनी है, अपने आप आ जाएगी। भाई साहब स्पीड से उतारिए जल्दी से भाई, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिए। अब मैं 2 से 3 रिएक्शन उतार रहा हूँ, उनको आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अपने आप नोट करनी है। ऊपर की रफ कर दूंगा, ठीक है। मैं इस बात को जानता हूँ, हम जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा हमारा फायदा है। अगली देखिए, मैग्नीशियम की क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के संग कर रहा हूँ, ठीक है। तो गिव्स टू मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एंड आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो गई बाहर। इस रिएक्शन को बैलेंस करो जल्दी अपने आप। Ca+N2 गिव्स टू Ca3N2, ठीक है। NH4O, अच्छा ऐसे कर लो, NH4NO3 गिव्स टू N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, एंड आपका देन यहाँ पे निकला वाटर। चलिए ध्यान से देखिएगा, Al, ठीक है, Cl3 प्लस यहाँ पे
H2H हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसकी क्रिया कराते हैं, Al Al2H3 और प्लस यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोले तो HCl क्या निकल गया बाहर। ठीक है, अब मैं ब्यूटेन की रिएक्शन दे रहा हूँ, C4H10। ठीक है, C4H10 प्लस भाई यहाँ पे आपका मैं किसके संग करा रहा हूँ इसकी क्रिया, C4H10, चलो इसकी ऑक्सीजन के संग में। ठीक है, ऑक्सीजन, सो गिव्स टू द प्रोडक्ट आपका CO2 प्लस H2O। इन रिएक्शंस को जल्दी से बैलेंस कीजिए। सभी बच्चे ध्यान से जल्दी से नोट करें भाई। HNO3NO, स्पीड से बैलेंस कीजिए भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल एंड इजी हैं रिएक्शंस। ठीक है, आप इनको बैलेंस कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। इस बात का मेरा आपसे चैलेंज है कि इससे बाहर आपकी एक भी रिएक्शन, एग्जाम्स अभी उतार लेने 1 मिनट, इससे बाहर आपकी एग्जाम में कोई भी रिएक्शन नहीं जाएगी। दिस इज माय चैलेंज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 क्लास 10th के लिए, बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट एंड हेल्पफुल है। ठीक है, आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जो भी बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हैं आप। हाँ जी, ठीक है भाई, तो भाई जिस किसी भाई को लेक्चर समझ में आया हो तो सेशन में एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, यूट्यूब फैमिली, एंड लव यू टू ऑल।